हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 की पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के पास, सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनोविज्ञान में ध्यान या अवधान जिसे अटेंशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना को किसी विशेष स्टिमुलस या विचार पर केंद्रित करता है और बाकी सभी को नज़रअंदाज करता है। मतलब अटेंशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ उद्दीपनों या सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य को अनदेखा कर देते हैं। तो अटेंशन का एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्लास है, क्लास में सभी बच्चे हल्ला करते हैं लेकिन जैसे ही टीचर कोई बात बोलता है तो सबका अटेंशन कहाँ चला जाता है, तो टीचर पे चला जाता है। तो यही हुआ ध्यान या अवधान। मतलब सारे स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक बहुत स्टिमुलस हुए लेकिन एक खास स्टिमुलस कौन हुआ, टीचर, उस पर ही सब बच्चों का अटेंशन जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले विलियम जेम्स के अनुसार ध्यान किसी विशेष वस्तु पर चेतना का एक शक्तिशाली केंद्रीकरण है। रॉस 1951 के अनुसार ध्यान किसी वस्तु या विचार को मन के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। डिवर्ड और राव 2003 के अनुसार यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों और अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली विशाल जानकारी में से सीमित मात्रा में सूचना को सक्रिय रूप से संसाधित करते हैं। तो विभिन्न परिभाषाओं को परिभाषित करने पर पता चलता है कि ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। बहुत सारे स्टिमुलस में से हम किसी एक स्टिमुलस पर अपने आप को अटेंशन देते हैं, उसको वो क्या हुआ, एक चयनात्मक प्रक्रिया हुआ। क्योंकि हम एक साथ सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हम केवल एक या कुछ ही चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो स्मृति, धारणा और समस्या समाधान जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ी है। ध्यान क्या है, अटेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। यह चेतना को किसी विषय वस्तु या विचार पर केंद्रित करता है जिससे उसकी धारणा स्पष्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन में सबसे पहले आता है सेलेक्टिव अटेंशन, जिसे सतत ध्यान कहते हैं। यह एक समय में एक ही उद्दीपन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। मतलब एक समय में सिर्फ एक ही उद्दीपन पर ध्यान को सेंटर करने की ये क्षमता है। जैसे भीड़ भाड़ वाले कमरे में किसी एक व्यक्ति की बात को सुनना, जैसे कि स्टार्टिंग में बताए हैं जो एग्जाम्पल दिए हैं कि क्लास है वहाँ काफ़ी कोलाहल हो रहा है, लेकिन अगर टीचर कोई बात बोल रहा है तो सबको ये सतत ध्यान दे रहा है, उस पर सेलेक्टिव अटेंशन कर रहा है। ये हुआ सेलेक्टिव अटेंशन का एग्जाम्पल। दूसरा हुआ डिवाइडेड अटेंशन, विभाजित ध्यान। यह एक साथ कई कार्यों पर ध्यान देने की क्षमता है, जैसे गाड़ी चलाते समय म्यूज़िक सुनना। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, यदि आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ उस पर पढ़ते पढ़ते अगर आपका कुछ लिख भी रहे हैं साइड से, तो ये क्या हुआ, पढ़ना के साथ साथ लिखना एक विभाजित ध्यान का एग्जाम्पल हुआ। अल्टरनेटिंग अटेंशन, विकल्पित ध्यान। यह ध्यान को एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करने की क्षमता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय ईमेल चेक करना और फिर वापस उसी प्रोजेक्ट पर लौटना। अगर कोई काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पर काम करते करते अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे अब उस जा करके बैक होकर ईमेल भी अपना चेक कर लेना कि कोई मेल आया है कि नहीं, और फिर वापस उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। क्या हुआ, अल्टरनेटिव अटेंशन या विकल्पित ध्यान। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अटेंशन को प्रभावित करते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार कई कारक हैं जो ध्यान को प्रभावित करते हैं। पहला बाहरी कारक, दूसरा आंतरिक कारक। जो बाहरी कारक है वो स्टिमुलस से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं तीव्रता। जो उद्दीपन अधिक तीव्र होता है वह अधिक ध्यान आकर्षित करता है। अगर हम कोई रोड का अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ सारी गाड़ियाँ नॉर्मल वे में जा रही है, लेकिन एक बाइक आता बहुत तेज़ी से जाता, तो सबका ध्यान कहाँ जाता है, बाकी गाड़ी को छोड़ करके उस बाइक पर ध्यान
जाहिर सा बात है कि उस स्पीड वाले बाइक पे जिसकी तीव्रता है उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। आकार, बड़े आकार के उद्दीपन छोटे आकार के उद्दीपन की तुलना में अधिक ध्यान खींचते हैं। अगर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है और वहीं पे कुछ बड़ा सा लेटर में कुछ लिखा हो तो बड़ा लेटर होगा उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। नवीनता, नए और असामान्य उद्दीपन ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर हमारे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन उसमें जो नया कपड़ा वो दूर से ही उस पर अटेंशन जाएगा क्योंकि वो नया है। या फिर अगर वो कपड़ा अगर हमारे कबर्ड में ही देखिए तो अगर बहुत सारा कपड़ा है, अगर कोई कपड़ा को हमें रिजेक्ट करना है तो उस पर भी हमारा ध्यान जल्दी जाएगा। जो फटा रहेगा उस पर भी ध्यान जल्दी जाएगा और जो नया कपड़ा है उस पर भी बाकी कपड़ों के जैसा उनकी अपेक्षा ध्यान जल्दी जाएगा। गति, गतिशील वस्तुएं स्थिर वस्तुओं की तुलना में अधिक ध्यान खींचती है। अगर हम मार्केट में एक मार्केट का अवलोकन करें तो हम लोग देखते हैं कि सब दुकान जितनी भी शॉप्स होती हैं वहाँ पे उनका आगे में बोर्ड लगा रहता है, आउटलेट लगा रहता है, लेकिन कोई आप ध्यान दीजिएगा तो कोई स्पीड वाला जो होता है बोर्ड वो भी लिखा रहेगा। उस जो दुकान का नाम है वो जो दुकान का नाम है वो चलते हुए रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कोई पेट शॉप है तो उसका जो पेट शॉप का नाम हुआ पेट्स इंडिया, तो वो उसका जो आउटलेट है वहाँ पे वो स्पीड में लिखा रहेगा, रेड कलर से लिखा रहता है कि पेट्स इंडिया, तो चलते हुए रहेगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान आदमी का जाएगा, इसीलिए वैसे लगाया जाता है गति वाला। परिवर्तन, उद्दीपन में अचानक परिवर्तन ध्यान को आकर्षित करता है। उद्दीपन में अगर अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो उससे भी ध्यान आकर्षित हो जाता है। और दूसरा हुआ आंतरिक कारक, व्यक्ति से संबंधित। वो किससे हुआ था? उद्दीपन से संबंधित। रुचि, रुचि हुआ पहला आंतरिक कारक। जिस विषय में हमारी रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से अधिक जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पर, और टीवी पर अचानक कोई काउंसलिंग करने वाला या फिर कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक पर बात होने लगा तो हमारा ध्यान उस पर पहले जाएगा। मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति भी उसके ध्यान को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति का जैसा मनोवृत्ति रहेगा वो चीज़ उसको ज़्यादा आकर्षित करेगा, उस पर ज़्यादा उसका ध्यान जाएगा। आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरत भी ध्यान को निर्देशित करती है। हमारा अगर हमें भूख लगी है तो हमें सबसे पहले अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें रेस्टोरेंट दिखेगा, कुछ खाने का चीज़ दिखेगा, ना कि हमें कपड़ा दिखेगा और ज्वेलरी दिखेगा और कुछ भी अन्य चीज़ों से पहले हमें भोजन दिखेगा अगर हमें भूख लगा है तो। आदत, हमारी आदतें भी ध्यान को प्रभावित करती है। अगर हम कोई नेल आर्टिस्ट हैं, अगर मेहंदी आर्टिस्ट है तो अगर मेहंदी का बोर्ड लगा हुआ है तो हम सबसे पहले अटेंशन जाएगा मेहंदी के बोर्ड पे कि यहाँ पे मेहंदी लगता है। लक्ष्य, व्यक्ति के लक्ष्य उसके ध्यान को निर्धारित करते हैं। अगर आप स्टूडेंट से किसी जगह से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोचिंग्स दिखेगा, ना कि थिएटर दिखेगा या फिर कोई और शॉप दिखेगा। लेकिन अगर कोचिंग दिख रहा है, अगर ऊपर उसमें भी अगर साइकोलॉजी का कोचिंग है तो आपको सबसे पहले वही दिखेगा। तो क्या क्या आंतरिक कारण हुआ? रुचि, मनोवृत्ति, आवश्यकताएं, आदत और लक्ष्य। अभी हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ अटेंशन। ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी जो है वो अटेंशन का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है। बहुत सारे थ्योरी है, ट्रिसमैन का थ्योरी है, लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है वो ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी है। तो चलिए देखते हैं ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी क्या है। ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी यह बताता है कि हमारे ध्यान की क्षमता सीमित होती है और एक फिल्टर भौतिक विशेषताओं जैसे आवाज़ की तीव्रता या रंग के आधार पर आने वाली जानकारी को चुनता है, जिससे कुछ संदेशों को आगे बढ़ने और बाकी को ब्लॉक करने का काम किया जाता है, जैसा कि उन्होंने डायकोटिक लिसनिंग टास्क में दिखाया है। इस सिद्धांत में जानकारी को संसाधित करने से पहले ही महत्वपूर्ण जानकारी को छांट दिया जाता है और अर्थ प्रसंस्करण मतलब मीनिंग प्रोसेसिंग से पहले केवल चुनी हुई जानकारी ही आगे जाती है।
सिद्धांत के मुख्य बिंदु पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी, व्यक्ति एक समय में सीमित मात्रा में ही जानकारी को प्रोसेस कर पाता है। सेंसरी बफर, सभी संवेदी इनपुट एक अस्थायी सेंसरी बफर या प्री अटेंटिव स्टोर में प्रवेश करते हैं जहां वे एक साथ रखे जाते हैं। फिल्टर, इस बफर से एक अटेंशनल फिल्टर गुजरता है जो संदेशों की भौतिक विशेषताओं जैसे रंग, पिच, दिशा के आधार पर सूचना का चयन करता है। चौथा, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, फिल्टर चुनी हुई जानकारी को मीनिंग प्रोसेसिंग के लिए जाने देता है और जबकि बाकी गैर चयनित जानकारी अवरुद्ध कर दी जाती है। डायकोटिक लिसनिंग टास्क, डायकोटिक लिसनिंग टास्क जो है वो एग्जाम्पल, जो ब्रॉडबैंड थे उन्होंने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए इस प्रयोग का उपयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने एक व्यक्ति को कान में एक संदेश, वो संदेश क्या था, कुछ नंबर था, और दूसरे कान में एक अलग संदेश सुनाया गया। प्रतिभागियों ने केवल एक ही संदेश को याद रखा, जो दर्शाता है कि फिल्टर ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। तो यह सिद्धांत बताता है कि हम सभी इनपुट को पूरी तरह से संसाधित नहीं कर सकते हैं और हमें अपने सीमित संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए जानकारी को फिल्टर करना होता है। तो ये क्या था, अटेंशन चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछता है। इसका क्वेश्चन क्लास 11 के साथ साथ ये ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ना है और एमए में भी इसको पढ़ना है। तो आप लोग ये चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और प्लेलिस्ट पे इसका फुल वीडियो है, वहाँ जाकर आप लोग इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं।